सिर्फ वही लहंगा चोली थोड़ी है। लहंगा चोली तो खैर लोकगीत है ही नहीं। लोकगीत वो जो आम जनमानस के सुख-दुःख से जुड़ा है। वो लो नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं नेहा सिंह राठौर। यूपी में काबा गाना से प्रचलित हुआ है, जो लोग गीत गाती हैं। लेकिन अब ये पूरे भारत में और भारत के आस-पास देशों में भी इनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सरकार की जो कार्यशैली है, उनके खिलाफ जाकर के ये सवाल उठाती हैं, जो आम जनमानस के लिए होते हैं, सवाल उठाती हैं। लेकिन आज इन सबों से परे हम बात करेंगे इनकी निजी जीवन के बारे में। सबसे पहले पलामू समाचार केंद्र में आपका स्वागत है थैंक यू, थैंक यू। मैम। जन्म आपका कहाँ हुआ है? मेरा जन्म बिहार के कैमूर भभुआ जिले के रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के जंदाहा गाँव में हुआ है। वहाँ से फिर निकल कर के आप कहाँ पढ़ाई शिक्षा-दीक्षा कहाँ हुई है? नहीं, 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 इंटरमीडिएट मेरा बिहार में ही हुआ है, ग्रेजुएशन मेरा कानपुर विश्वविद्यालय से हुआ है, इसके बाद मैं ग्रेजुएट ही हूँ। 2018 के बाद से फिर मैंने जो है संगीत की दुनिया में ऐसे क्या बोलेंगे लेकिन हाँ गई थी 2018 के बाद से मैं कोलकाता म्यूज़िक सीखने, पर वहाँ से बहुत बात बन नहीं पाई। मेरे गुरुजी जब हारमोनियम बजाते थे तो मुझे हँसी आ जाती थी। तो फिर मैं वहाँ से गाँव चली आई, क्योंकि जब वो तान छेड़ते थे सारेगामापा ऐसे करते थे तो मैं हँस देती थी। तो फिर मैं गाँव चली आई और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना गीत लिखूँगी और गाऊँगी। बंगाल में जो आप गईं सीखने, तो वहाँ पे जो गुरुजी का सुर और लय जो नहीं बैठ रहा था जिससे आपको हँसी आई, तो उसके बाद ही आपको ख़्याल आया कि हम खुद का गाना बनाएँगे और अ, जैसे मुझे ये तो समझ में आ गया था कि हारमोनियम सीखना और वो प्रॉपर जो चीज़ें हैं, शायद वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने प्रयास किया था। अच्छा, उससे पहले 2011 में भी एक बार इलाहाबाद में बाल भवन करके है, वहाँ पे भी कोशिश किया था, लेकिन वही दिक्कत आ रही थी। फिर जब मैं अब 2018 में तो मैं बड़ी हो चुकी थी, मैं ग्रेजुएट थी, लेकिन वही दिक्कत था जब वो कोई हारमोनियम बजा दे। अच्छी चीज़ है शास्त्रीय गान, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये मेरे साथ है। कई बार ऐसा हुआ, फिर एक मेरे गुरुजी आते थे घर पे भी मुझे सिखाने, जब लॉकडाउन था ना, तो उससे पहले की बात है, थोड़े थोड़े समय पहले की, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो सब कुछ बंद ही हो गया, उससे थोड़े टाइम पहले एक गुरुजी आते थे और सिखाने, लेकिन फिर मुझे वही मैं हँसने लग जाती थी। मेरी हँसी कंट्रोल कितनी अजीब बात है ना, मुझे ये माँ-बेटी की तो बनती होगी आप लोगों की, लेकिन आपके पिताजी और आपका रिश्ता कैसा रहा? नहीं, 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 पिताजी मुझे बहुत मानते थे। मैंने ये कभी नहीं कहा, मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे और अभी भी बहुत मानते हैं। अभी तो आपके ससुर ऐसे मिले हैं, जो आपको खुद ड्राइवर बना रहे हैं, साथ में बगल आपकी सीट पे ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल भी है वो। नहीं, 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 मेरे ससुर भी मुझे बहुत मानते हैं, मेरा ससुराल बहुत सपोर्टिव है। आपने देखा होगा मेरे ससुर जी मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। यूपी और बिहार, 2 कहा जाएगा कि दोनों मतलब एक साथ दोनों का कल्चर थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उससे सटे हुए जो झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो आखिर झारखंड में आई हैं, झारखंड की संस्कृति को थोड़ा-सा जानी है, इस पे कुछ रिसर्च की है? मैं इस पे और भी बहुत सारे देखिए बिना प्रॉपर रिसर्च के मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। पर हाँ, अब यूपी बिहार से सटा ही हुआ है झारखंड, तो बहुत कल्चर में तो अंतर नहीं ही होगा मेरे ख्याल से। बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, और आपने ये कहा क्या अच्छा लगा यहाँ? नेचर मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ मैं दूसरी बार आई हूँ। मुझे एक्चुअली पहाड़ बहुत पसंद है। मैं पहाड़ देखने के लिए उत्तराखंड चली जाती हूँ। दिल्ली में मैं रहती हूँ तो वहाँ से पास में है। यहाँ से तो काफ़ी ऐसे लग रहा है कि कितना दूर होगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं पिछली बार बाय रोड आई थी तो मैं गाड़ी ड्राइवर को बोली, गाड़ी धीरे चलाओ। मुझे पहाड़ों को फ़ील करते हुए जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कार्यक्रम ख़ास होता है। और मैं लोक गायिका हूँ। अब ऐसे सवाल आप पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं लोक गायिका ही हूँ ना, अलग कुछ थोड़ी कर दूँगी। मैं वही करूँगी जो मैं हमेशा से करती रही हूँ। मैं वही बेरोज़गारों के गीत गाऊँगी, मैं मज़दूरों के गीत गाऊँगी, मैं किसानों के गीत गाऊँगी, मैं जनहित के मुद्दों को गाऊँगी गीतों में। आखिर यही क्यों? लोग बोलते हैं कि आखिर जो आम आवाम का जो मुद्दा होता है, जो किसान, मज़दूर, गरीब या क्योंकि बेरोज़गार क्योंकि यही लोकगीत होता है। इसके अलावा जितने भी गीत हैं वो गीत होंगे, लोकगीत नहीं होंगे। आपके अगर गीत जन सरोकार से नहीं जुड़े हुए हैं, लोक से नहीं जुड़े हुए, तो फिर उसको लोकगीत कह ही नहीं सकते, है ना? लोकगीत माने सिर्फ़ वही लहंगा चोली थोड़ी है। लहंगा चोली तो खैर लोकगीत है ही नहीं।
लोकगीत वो जो आम जनमानस के सुख-दुःख से जुड़ा है, वो लोकगीत है। तो लोकगीत गाने के बाद सरकार आपके विपक्ष में नोटिस भेज देती है आपको। तो ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए। तो फिर भी आप आपको ये चीज़ आप बताएँगी ना, दर्शकों तक पहुँचाएँगे ना कि आखिर हम परेशान कर रही है सरकार हमको। नहीं, नहीं, वो तो आप भी देख रहे हैं, परेशान तो कर ही रही है, तो करे। मतलब ये तो सिर्फ़ करे बोल के। मैं क्या करूँ? अब मुझे नोटिस मिला। अब आप लोगों ने देखा वो कितना प्रकरण को लेकर के बीच में आप बीमार पड़ गई थी। हाँ, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। पर ठीक है, लगा रहता है, बहुत चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। हमको भी पता है कि जिस तरह से मैंने काम की शुरुआत किया हुआ है, मेरा जो देखिए आज के ज़माने में बड़ा आसान है फलाने के हाँ में हाँ मिलाना, बड़ा मुश्किल है गलत को गलत कह देना। तो मुझे पता तो है ही कि मेरे लाइफ़ में बहुत संघर्ष है। मुझे पता है कि विरोध जो मैं कर रही हूँ, जो मैं आलोचना कर रही हूँ, उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता होगा कि ये तो पागल है, इसको तो नहीं गाना चाहिए। लोग मुझे कहते भी हैं, "तुम्हें डर नहीं लगता? तुमको नहीं क" मैंने कहा, "मुझे सब पता है। मुझे पता है कि मुझे नोटिस मिल सकता है, मेरे ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। इसके बावजूद भी मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपने नाम के आगे लोक गायिका लगाती हूँ, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे कंधे के ऊपर। ऐसे फर्जी में नहीं मुझे लोक गायिका का तमगा लेकर के घूमना है। तो लोक गायिका का तमगा सिर्फ़ यूपी और बिहार के लिए, झारखंड पे कब दयादृष्टि बरसाएँगी आप? नहीं, ये नहीं। मेरा पहले से भी सवाल था, दूसरी बार फिर से नहीं, नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल भी किया है। देखिए, बात मुझ पे लोग ये कहते रहते हैं कि यूपी, बिहार देखिए बात ये है ना कि यूपी, बिहार से मेरा ख़ास लगाव झारखंड से नहीं है क्या? है, लेकिन ख़ास लगाव जन्मी तो आप उस बिहार में हैं, जिस बिहार में हम भी जन्मे थे। 92 के 90 के दशक में हम लोग का नहीं, शायद नहीं, जन्म हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भैया हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो मेरी भाषा है, जो मेरी बोली है, वो भोजपुरी है ना? तो मुझे लगता है कि और अब क्योंकि अभी वर्तमान में भोजपुरी की स्थिति बहुत खराब है, तो काम उस पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो वो मैं कर रही हूँ। कुछ नाम आते हैं लोक गीत गाने वाले में, जैसे मैथिली ठाकुर, आप। तो क्या सरकार सिर्फ़ विरोध करते आएगी उन लोगों को कि उन लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए? सरकार से आपका क्या कहना है कि कैसे सपोर्ट करें आप लोगों को, आप लोगों के कल्चर को आप जिस कल्चर को ऊपर लेकर के आ रहे हैं उन चीज़ों को? नहीं, आलोचना का स्वागत करना चाहिए, उन्हें विरोध का स्वागत करना चाहिए। सरकारों को थोड़ा-सा सहनशील बनना होगा। ये नहीं कि किसी ने आपसे सवाल कर दिया, अब मैं अ, एक लोक गायिका आप हूँ, मैं आप जो गीत गाई थी अभी फ़िलहाल जो जिसमें नोटिस मिला, डीएम कानपुर की डीएम जो थी वो थिरक रही थी वहाँ कानपुर महोत्सव में। उसके बाद एक बेटी जी थी और उनकी माँ दोनों पे बुलडोज़र चल जाता है। तो उसके बाद आप अपना दर्द बयाँ करती हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया फ़ॉर्म पे, ना कहीं और जाकर के। फिर भी लोग उनको लग रहा है कि ये हमको ट्रोल करने के लिए विपक्ष की रणनीति है, साजिश है। नहीं, नहीं, उनको थोड़ा-सा सहनशील बनने की ज़रूरत है और उन्हें विरोध का स्वागत करना चाहिए। जी। विरोध का स्वागत करना चाहिए। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र, कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी।